हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बारीक आर्ट सब्जिजन। तो मैं पहले एपिसोड में आया और फोरहेड को ड्रॉ कर दिया था। तो इस एपिसोड में मैं जो भी बाकी पर्सन है, जो बाकी पार्ट है उसको कवर करूँगा। तो पहले पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। इस पार्ट को इस एपिसोड को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लास्ट एपिसोड में मैं पहले नोट से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 0.5 मैकेनिकल पेन से मैं पहले हल्की सी सेटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लाइट होता है आप सेटिंग करेंगे तो पहले इससे ही मैं सेटिंग कर रहा हूँ, फास्ट लेयर दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्रेड बढ़ाऊँगा। तो उसके बाद मैं 2B पेंसिल की मदद से उसको थोड़ी थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ, डार्कर वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। ब्रश और ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से उसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ। हाईलाइटेड पोर्शन जो भी होता है उसके लिए मैं इरेजर का यूज करके उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। स्किन पर लाइट सेटिंग के लिए मैं HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और लिप पर मैं मैकेनिकल पेन का यूज कर रहा हूँ पहले लेयर देने के लिए। उसके बाद उसमें ग्रेड बढ़ाऊंगा 2B 4B ऐसे ही, और जो भी ज़्यादा डार्क है जो कि उसमें मैं 10B पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो आप जो भी सेट कर रहे हैं, आपको लाइट सेटिंग कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान दें कि पेंसिल को अच्छे से पकड़े और ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिए, क्योंकि जो भी शेडिंग होता है उसमें पेचेस सा पड़ जाता है। तो उसको ध्यान रखिए। ब्लेंडिंग स्टम्प और ब्रश से मैं उसको थोड़ी थोड़ी सी ब्लेंड कर रहा हूँ और डार्क शेड को थोड़ी सी उसके बाद फिर बढ़ा रहा हूँ। रेफरेंस फोटोग्राफ को देखते हुए मैं स्किन पर डार्क वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। जहाँ जहाँ स्किन जो भी रेफरेंस फोटोग्राफ में जो कि डार्क पर्सन है उसको मैं थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। और ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारे टूल हैं, जैसे कि पेपर स्टम्प, ब्रश, कॉटन बड और टिश्यू पेपर, और आपका फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिंगर का यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें पेचेस सा पड़ जाता है। और आपके पास पेपर स्टम्प नहीं है तो भी चलेगा, आप ब्रश और टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। लार्ज पैड के लिए आप टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट की प्रॉब्लम आउटलाइन में ही प्रॉब्लम आता है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपका आउटलाइन नहीं ठीक हो रहा है तो आप पहले ग्रिड लाइन मेथड का यूज करें। उसके बाद उसमें थोड़ी सी परफेक्ट होने जाने के बाद आपको थोड़ी सी मेजरमेंट कर उसमें आप फ्री हैंड ड्रा करना सीखिए, तो आपका आउटलाइन बेस्ट होगा। तो मैं नेक पर्सन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इधर भी मैं पहले लाइट सेटिंग कर रहा हूँ HB पेंसिल के यूज करके, जो कि रेफरेंस फोटोग्राफ में आपको दिख रही होगी। उसके बाद 2B 4B पेंसिल की मदद से जो भी डार्क पार्ट है उसको मैं सेट कर रहा हूँ। नेक में जो शेडो सा है डार्क पर्सन, उसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ उसको सेट करने के लिए। उसके बाद ब्रश की मदद से उसको थोड़ी सी ब्लेंड कर रहा हूँ। नेकलेस और कान में मैं पहले मैकेनिकल पेन की मदद से उसको थोड़ी सी सेट कर रहा हूँ। उसके बाद डार्क वैल्यू को बढ़ाऊंगा, जो कि 2B 4B पेंसिल की मदद से। रेफरेंस फोटोग्राफ में हेयर जो है वो बहुत ही डार्क है, उसमें कोई भी
हेयर का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं उसमें मैं थोड़ी थोड़ी सी हेयर को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं कैमलिन का चारकोल पेंसिल, जो कि स्मूथ चारकोल पेंसिल होता है, उसको ही यूज़ कर रहा हूँ। आप चारकोल का ना यूज़ करके आप 10B ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर को ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश का ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई पेपर स्टम्प आप यूज ना करें। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए मैं कोई भी तरह का हाई क्वालिटी मटेरियल नहीं यूज़ किया हूँ, जो कि हाई क्वालिटी पेपर भी नहीं यूज़ किया हूँ। तो मैं जो मार्केट में, जो बुक स्टोर में इजीली मिल जाता है, जो कि ड्राइंग बुक आता है, तो उसका ही यूज़ करके, उसका ही पेपर यूज़ करके मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं बिगिनर को कहना चाहता हूँ, आप अभी अभी सीख रहे हैं तो आप कोई भी तरह का ज़्यादा प्राइस वाला जो भी सीड आता है या जो भी मटेरियल आता है, उसका आप ना यूज़ करके जो भी है उसमें ही आप सीखिए। उसके बाद आप जब प्रोफेशनली हो जाओगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं साड़ी पर्सन को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेन का यूज़ कर रहा हूँ और पहले लेयर दे रहा हूँ। रेफरेंस फोटोग्राफ को देखते हुए आप सेट कीजिए कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर लाइट है। ब्लेंड करने के लिए मैं जो ब्रश होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ, और थोड़ी थोड़ी जगह पर यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज़ करूँगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों इस ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने को मिली, तो प्लीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आगे भी ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए लाऊंगा।